हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस के साथ में सारे जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए। और स्पेशली हम इसमें ध्यान देंगे कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के कॉम्पोजिशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते समय। और जब मॉडुलस लगा करके कॉम्पोजिट फंक्शन दे दे तो उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा स्पेशली विथ सारे जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उस पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने को दिए थे, तो मैं एक बार उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस थे 10 to 14 और ये 15 थे। इनके आंसर्स हैं, ये इनके आंसर्स हैं। तो आंसर्स के बाद भी किसी बच्चे को दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट कर दें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले आपको कॉन्टिन्यूटी ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा है कि ऐसा पॉसिबल होता है कि कई बार फंक्शन डिफरेंशिएबल दिख रहा हो अपने को, मतलब हम उसके एलएचडी आरएचडी हमें लग रहा है कि सेम है, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के कारण वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो आप सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं पॉइंट्स पे जहाँ पर भी डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल सिनेरियोज बता रहा हूँ जो अगर हम पहले से हमें याद हो तो बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि एक एफ एक्स दिया एक जी एक्स दिया हुआ है और डायरेक्टली पूछा जाए कि ये फंक्शन जो कॉम्पोजिशन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो ऐसा है जो अगर हम ऑब्जर्व कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली देख के पहचान पाएंगे कि ऐसा हो रहा है, तो बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो जैसे जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एफ एक्स मान लो एक्स इक्वल्स टू ए पर, एक्स इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए पर एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए पर जी जो बाहर वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो जी ऑफ एफ एक्स जो सेटअप है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कुछ नोट्स हैं, मतलब किसी इंटरवल में अगर हमसे पूछा जाए कि एफ ऑफ जी एक्स जैसा कुछ एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया जाए, तो मान लो एफ कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा आ रहा है, ए टू बी कैपिटल वाला आ रहा है उस इंटरवल में, जब ए से बी हम इनपुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स ऐसा हो रहा है, और हमारा जी ऑफ एक्स जो है इसी इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में अगर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो पूरा जो सेटअप है हमारा कौन सा, जी ऑफ एफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, ए टू बी, ये वाले, ये ध्यान देना यहाँ वाले में डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी इंट्यूटिव है, समझ में आ रहा होगा। और थर्ड वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल, थर्ड मतलब नोट जो सेकंड वाला है, कि अगर कोई फंक्शन f डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है और g भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, तो उनका कॉम्पोजिशन जो होगा g ऑफ f हो या f ऑफ g, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पे हम अगर पता हो कि ये यहाँ डिफरेंशिएबल है वो वहाँ डिफरेंशिएबल है, तो हम इसके सेटअप को ऐसे डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, इस इंटरवल में बोल सकते हैं, एवरीवेयर बोल सकते हैं, ये हुआ। बट अगर मान लो जो दो फंक्शंस हैं उसमें से कोई एक नॉन डिफरेंशिएबल हो, दो नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो फिर कैसे क्या सोचेंगे। तो जैसा कॉन्टिन्यूटी में मैंने बताया था सोचने को तो है ही, फिर चलो वहीं पर जो मैंने आपको एक और चीज़ डिस्कस की थी उसी एंगल से हम बता देते हैं यहाँ पे दोबारा। क्या डिस्कस किया था वहाँ पे, हमने पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किए थे कि जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें कौन कौन से पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं, तो एक बार वो देख लें। तो मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स मान लो किसी पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड ही हो गए,
तो फिर तो वहाँ चेक वेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम गारंटीड वे में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगे तो फिर वो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी हो जाएंगे, आगे वहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये वाले अगर कभी कहीं होते हैं तो बहुत सिंपल है। फिर दूसरा, जैसे हमने बोला था कि एफ एक्स मान लो डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू के पे, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, मान लो एक्स इक्वल्स टू के पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और दूसरा जो जी ऑफ एक्स है, इसमें x जो है x इक्वल्स टू मान लो m, ठीक है। इस पॉइंट पे जी एक्स मान लो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हम x इक्वल्स टू m पे नहीं चेक करेंगे, हम देखेंगे कि एफ एक्स जो है वो m कहाँ बनेगा, एफ ऑफ एक्स m कहाँ बनेगा। मान लो वो किसी x इक्वल्स टू k पर ऐसा हो रहा है, तो हम k पर चेक करेंगे, यहाँ पर m पर नहीं चेक करेंगे, k पर चेक करेंगे, ठीक है। और तीसरा, जहाँ भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में डेफिनेशन चेंज होती है, उन सारे पॉइंट्स पे तो आपको देखना ही है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। मॉड एक्स हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हुआ, सिग्नम एक्स हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और इनकी डेफिनेशन जहाँ चेंज होती है, जैसे इनकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है, इंटीजर्स पे। इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है, ज़ीरो पे। इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है, ज़ीरो पे। तो इन सारे टाइप के फंक्शंस में इन पॉइंट्स पे ज़रूर अपने को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो जो डिस्कशन हमने वहाँ कर लिया था, जो डिस्कशन हमने कॉन्टीन्यूटी में करा है, उसी हिसाब से हम डिफरेंशियबिलिटी में भी सोच सकते हैं। तो चलो फिर सीधे क्वेश्चन से देखते हैं आगे सारी चीज़ों को टैकल। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एफ एक्स भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जी एक्स भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, और हमसे पूछी गई डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 2। तो आपको पता होगा कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 2 दोनों पे कॉन्टीन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं, देखो कैसे, 0 पे ही चेक कर लेते हैं, 0 माइनस और 0 और 0 प्लस, 0 माइनस 0 और 0 प्लस। तो देखो, जब आप ध्यान से देखो, जब सबसे पहले x जो 0 पे डिस्कस हो रहा है वो किस में जाएगा, g के पास, तो हम पहले g के पास इनपुट करेंगे। 0 माइनस कहाँ से इनपुट होगा, तो ये ध्यान से देखो, तो ये तीनों के तीनों तो यहाँ से ही इनपुट होंगे, तो तीनों केस में तो आंसर 0 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन थोड़ा सा लोचा है, यहाँ क्या होगा, 0 माइनस आप पुट करोगे मतलब माइनस एच, तो ये आउटपुट क्या देगा, एच। अब ये एच लेकर के आप जाओगे इधर, तो एच ये देखेगा कि पॉजिटिव लाए और नेगेटिव, तो पॉजिटिव लाए तो ये कितना आउटपुट देगा, 2h प्लस 1, और फाइनली लिमिट लगा दोगे, यू विल गेट 1। वट अबाउट ज़ीरो, ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो यहाँ से डायरेक्टली पुट होगा तो ज़ीरो ही आएगा, और ये जाके यहाँ पुट होगा तो अगेन ये भी 1 दे देगा। ज़ीरो प्लस की बात करें तो एच पुट करेंगे, एच अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे पुट होगा तो माइनस एच बन जाएगा, मतलब जी एक्स ने आउटपुट माइनस एच दिया, और वो लेकर के आप जाओगे तो अब इसके पास जाना पड़ेगा, रीज़न अब ये माइनस एच तो नेगेटिव है, तो वो आउटपुट कितना देगा, माइनस एच माइनस 3, और अब फाइनली लिमिट लगा दोगे तो माइनस 3 आ रहा है। सो द लिमिट्स आर डिफरेंट, दैट्स वाई एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो डिसकंटिन्यूअस मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो हमसे नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है तो हम वही बोल देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पे, तो पहले 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो जल्दी से, एक 2 माइनस 2 2 प्लस, देखो हम सबसे पहले जी के पास जाएंगे, 2 माइनस 2 2 प्लस, सब के सब कहाँ से आएंगे, यहाँ से आउटपुट आएगा, ये याद रखना। तो देखो पहले 2 माइनस मतलब 2 माइनस एच, ये 2 माइनस एच हम लेकर किसके पास जाएंगे, तो यहाँ से देखो हर केस में जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ही रहेगा, और हर बार आउटपुट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो कि 2 के आसपास ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, और उससे जो आउटपुट आएगा वहाँ पर ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कॉन्टिन्यूस, लेकिन फिर भी अगर आपको सेफ रहना है तो क्या करो कि भाई पुट कर लो, चलो ये 2 माइनस एच था, ये यहाँ पे ले जाके पुट करोगे, यू विल गेट 4 माइनस 2h प्लस 1, और आप लिमिट लगा दो, यू विल गेट 5। फिर 2 पेज करें तो एग्जैक्टली 2 पुट करोगे तो यहाँ से 2 आएगा, और फिर यहाँ पुट कर दोगे तो 5 आ जाएगा सीधे।
टू प्लस की बात करें तो 2+h ले जाके पुट करोगे यहाँ पे तो बन जाएगा कितना 4+2h+1, तो फाइनली यहाँ भी 5 आ रहा है। सो लिमिट्स जो हैं और वो f(g2) जो है वो मैच कर रहा है, कॉन्टिन्यूस तो है। अब डिफरेंशियबिलिटी की बारी। डिफरेंशियबिलिटी कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 पे हम जा करके देखें, 2 के आसपास ये फंक्शन जो है 2 के आसपास यही पूरा फंक्शन है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कैसा, ये डिफरेंशिएबल है? तो बिल्कुल है। अब जब 2 आउटपुट आएगा यहाँ से, जब इसमें gx में 2 पुट करोगे तो 2 ही आउटपुट आएगा, वो लेके जाएंगे हम तो यहाँ पे इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन वहाँ पे कैसा है, कंप्लीटली ये भी डिफरेंशिएबल है, उसके अगल बगल में हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है और इससे जो आउटपुट आएगा वहाँ पर ये भी डिफरेंशिएबल है। तो मुझे चेक करने की आगे मतलब ऐसे अलग से ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वहाँ से कह सकते हैं कि जो सबसे पहला मैंने थ्योरम बताया था वहाँ से कि 2 पे क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में बस ये है कि आपको 2 पॉइंट्स पे पूछा गया था। यहाँ क्या है कि डायरेक्टली आपको बताना है पूरे जहाँ से जहाँ तक ये डिफाइंड है। तो मुझे तो दिख रहा है कि f(g(x) तो डिफाइंड एवरीवेयर है, तो फिर तो कैसे करें? पॉइंट्स था तो मैंने बताया कैसे कर सकते हैं। यहाँ क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सही से बताऊं तो जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है यार कि लिख लो आप f(g(x) ना, लिख ही लो इस बार। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम कर लेते हैं। तो देखो f(x) था, f(g(x) कैसे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा gx+1 when g(x) is less than 0 and this is 2 times gx-1 when g(x) is greater than equal to 0। तो अब हम जल्दी से, ये आपको पहले से आता होगा प्रॉपरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं कर रहा हूँ, जल्दी से देखना। g(x) लेस देन 0 सॉल्व करते हैं, तो एक बार इसको सॉल्व करूँगा मैं। तो 2 - x लेस देन 0 दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ से आ रहा है 2 से इन्फिनिटी, लेकिन ये भी देखना होगा x लेस देन 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है 2 से इन्फिनिटी और ये कह रहा है x लेस देन 1, दैट मीन्स 5, कुछ नहीं आया यहाँ से। ठीक है, फिर दूसरा देखें g(x) इसको लेकर के चलें, तो x+3 इज लेस देन 0, तो x आ रहा है लेस देन -3, मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, और ये कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये 5 है अगेन। ठीक है, अब g(x) लेस देन 0 वाला तो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, मतलब ऐसी कोई ब्रांच नहीं होगी। फिर ये वाला देखें gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर देखो पहले इसको सॉल्व किया तो 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2, और ये कह रहा है x लेस देन 1 होना चाहिए, तो अल्टीमेटली x कैसा आएगा, x आएगा लेस देन 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा अगर x लेस देन 1 है तो यहाँ पे gx इसको अज्यूम करेंगे और लाके यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x + 1, मतलब 3 - x हो गया। अब gx के लिए इस बार इसको ले लें, तो x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब -3 से इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ क्लोज्ड है, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उस इंटरवल में gx ये होगा और उस पर 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर -1, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है 2x + 5। तो इसका मतलब ये f(g(x) सॉर्टेड है, बहुत सिंपल सा आ गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आपने इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब ये सीधे इसकी डिफरेंशियबिलिटी बताई जा सकती है। x लेस देन 1 में ये एक डिफरेंशियबल फंक्शन है क्योंकि पॉलिनॉमियल है, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में भी डिफरेंशियबल है, और आप x इक्वल्स टू 1 पे ज़रा देखें तो 1 पे तो ये कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2 और राइट हैंड लिमिट आ रही है कितनी 7, तो जब कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी। तो x इक्वल्स टू 1 इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको इजीली दिख गया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे किया जा सकता था, बट मैंने एक आपको दूसरी अप्रोच भी बताई ताकि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से निकालना बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है, अजीब सा पड़ता है। ठीक है,
अगर वो फंक्शंस थोड़े अजीब से दे देना तो वहाँ पे वो जो मैंने अप्रोच बताई वो ज़्यादा बेटर होती पहली वाली। बट अगर ये सिंपल सिंपल से एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं, दोनों जगह लीनियर लीनियर फंक्शंस ही हैं, बहुत होता क्वाड्रेटिक होता, तो भी ये वाली अप्रोच ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाता जल्दी से। ओके, सो द पॉइंट इज जहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो ना वहाँ निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एफ ऑफ जी एक्स आप पहले निकाल ही लो और फिर उसके बाद देख लो। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडुलस अगर लग जाए तो कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको सीधे कुछ ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ, देखना उसमें क्या चीज़ें चेंज आता है, तुम खुद ऑब्जर्व करो। y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ग्राफ देखना एक बार। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता था, बट मॉड लग जाने से ऐसा हो गया। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखना, ऐसा होता था, बट मॉड लग जाने से ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले जैसा होता था बाद में भी वैसा ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर नहीं माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, देखना। तो पहले y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था, मॉड लग गया तो ऊपर आ गया। ठीक है, सब में मॉड लगा रहा हूँ मैं, देखना। रेड वाले जो ग्राफ हैं वो मॉड वाले। एक्स क्यूब की बात करें, देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता था, बट मॉड लग जाएगा तो राइट वाला इधर वाला पोर्शन वैसा ही और इधर वाला ऐसा मिरर इमेज ऐसा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखो तो पहली बात ये याद करो, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा था, स्मूथ कॉन्टिन्यूस ग्राफ था। मॉड लगाया तो क्या हुआ, तो अभी भी स्मूथ है, कॉन्टिन्यूस है। हाँ स्मूथ पूरा सही नहीं है, एक पॉइंट पे स्मूथ नहीं है, एक पॉइंट पे शार्प टर्न आया, शार्प टर्न। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट था उसको सोचो जरा तुम खुद से। इधर देखें, साइन एक्स का जो ग्राफ था, इसमें जैसे देखो इस पोर्शन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, ये पोर्शन तो ऐसा था ऐसा ही रहा, ये वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला ऐसा जो नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर अब शार्प टर्न आ गया, अदरवाइज पहले देखो एक कर्व पूरा स्मूथ कॉन्टिन्यूस होता था, साइन एक्स का कर्व पूरा कॉन्टिन्यूस और स्मूथ होता था, बट अब शार्प टर्न्स आ गए, इन पॉइंट्स पे शार्प टर्न्स आ गए। क्यों आए अभी खुद से सोचो। इसमें देखो ये स्मूथ कॉन्टिन्यूस ग्राफ था, अभी भी स्मूथ कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। ये देखें स्मूथ कॉन्टिन्यूस ग्राफ था, ये अभी भी स्मूथ और कॉन्टिन्यूस ही है। तुम्हें जल्दबाजी में हो सकता लग रहा हो कि कुछ ऐसा कर्व में दिक्कत आई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ढंग से सोचोगे तो तुम्हें याद आएगा कि देखो एक्स क्यूब ऐसे आता था, एकदम से ऐसे फ्लैट हो जाता है काइंड ऑफ, और फिर इधर से, तो जब आप क्या करोगे मिरर इमेज लोगे तो ये फ्लैट वे में ही तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी स्मूथ ही है। तो तुमने देखा कि कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं पे शार्प टर्न आ रहे हैं और कहीं पे नहीं भी आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ तुमने देखना होगा कि चेंजेज आ कहाँ पे रहे हैं, कौन से पॉइंट्स पे शार्प टर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट पे कोई चांस है, इस पॉइंट पे, 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 कहीं कोई चांस नहीं है। इनमें पूछूं देखो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस पे, इस पे, इस पे। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इन पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स हैं कौन। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जीरो बन रहा था, इसमें भी, इनमें भी जहाँ जहाँ शार्प टर्न है वहाँ पे एफ एक्स जीरो बन रहा था। ठीक है, इनमें अभी तुम्हें पकड़ नहीं आ रहा है, इन पे तो तुम्हें दिख रहा है। अब कुछ सोचोगे नहीं, जीरो तो यहाँ भी बन रहा था, जीरो तो यहाँ भी बन रहा था, यहाँ शार्प टर्न नहीं आया। तो पहली बात ऑब्जर्व आपको ये करना है कि चेंज कहाँ पे आया, ग्राफ में एकदम से चेंज कहाँ दिख रहा है, जहाँ पे फंक्शन जीरो बनता है। ठीक है, बट उसमें भी शार्प टर्न कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे पहले डेरिवेटिव कैसा था। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ डैश एक्स पहले कितना था, 1 था, तो इसलिए दिक्कत आई। यहाँ पे जरा देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, और एक्स जीरो पुट करोगे यहाँ भी 1 था। यहाँ देखोगे तो डिफ्रेंशिएट करो कॉस एक्स और ये पाई पे -1 आ जाएगा। ठीक है,
मतलब यहाँ डेरिवेटिव की वैल्यू -1 थी, यहाँ 1 थी, उसी तरीके से इधर 1 थी, इधर -1 थी, ऐसा करते करते इन पॉइंट्स पे दिक्कत आई। इसमें दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पहले से 0 था। यहाँ दिक्कत क्यों नहीं आई? यहाँ भी डेरिवेटिव पहले से 0 था। तो फाइनली मैं तुम्हें कंक्लूड करके बताऊं कि ये क्या समझाना चाह रहा था मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखना, मैं मिटा रहा हूँ चीज़ों को, फिर फाइनली एक कंक्लूजन दे रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और उस पर लग गया मॉड, ठीक है, तो फिर इस मॉड f(x) में किन पॉइंट्स पे मॉड के कारण नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी, किन पॉइंट्स पे मॉड के कारण नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी? तो वो पॉइंट्स हैं जहां पे f(x) 0 बनता है एंड f'(x) नॉन जीरो होता है। जहां जहां f(x) 0 बनेगा एंड f'(x) नॉन जीरो होगा, यहां लिख रहा हूं द वैल्यूज ऑफ x where f(x) equals to 0 and f'(x) is not equals to 0, these will be the points of non differentiability, ठीक है। देखो अभी तक इस पे आईआईटी पे ढंग का कोई क्वेश्चन आया नहीं हुआ है जेईई मेंस एडवांस में, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इस पे आज कभी भी आ सकता है, और जब आएगा तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो डिस्कशन हमने करा ये आपको थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। पर आईआईटी में क्वेश्चंस तो आए हुए हैं मॉडुलस को लेकर के, कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, और वो ज़्यादातर सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस पे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में सोच पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, पहले से अगर देखा हो तो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आईआईटी में आए हुए हैं, वो देखना कितने इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि f(x) कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, आप वो पॉइंट बताइए एग्जैक्टली। तो यार ये जो फंक्शन है उसका तो ग्राफ ही बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में ग्राफ बहुत इजीली हम बना सकते हैं, तो हम सीधे ग्राफ बना के काम खत्म कर देंगे। देखो ग्राफ स्टार्ट करेंगे मॉड x से, देखो मॉड x का ग्राफ ये रहा, फिर मॉड x में -1 हुआ, ग्राफ नीचे आएगा थोड़ा सा 1 यूनिट नीचे, और फिर उस पर भी मॉड लग गया, तो नीचे वाला जो पोर्शन था उसका मिरर इमेज ये देखना, नीचे वाला जो पोर्शन था उसका मिरर इमेज, ये नीचे वाला गायब हो गया। और अब ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? तो एक तो तुमको 0 दिख रहा है ये x इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कौन है? तो देखो ये चीज़ जहाँ पे 0 बन रही है वहीं पे होगा। तो मॉड x -1 0 कहाँ बन रहा है? जहाँ मॉड x 1 होगा, या x कहाँ पे +-1। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स हैं? रीज़न यहाँ पे देखो शार्प टर्न आ रहा है, इन तीनों पॉइंट्स पे शार्प टर्न आ रहा है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख, फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का ही है। यहाँ f(x) गिवन है, ये ध्यान से देखें, और पूछा गया f(f(x) की नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो f(f(x) में समझ गए होगे यहाँ पे f(x) आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ, देखना 15 माइनस मॉड ऑफ, अब ये x की जगह f(x) लिखूंगा, तो वापस से पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ, देखना 15 माइनस मॉड ऑफ x -10, और फिर क्या आ जाएगा -10 का मॉड। तो ये ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा, 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x -10। इसका ग्राफ अगर हम बना पाएँ तो डायरेक्टली ग्राफ देख के बता पाओगे। तो ज़रा देखो x -10 का ग्राफ बनाते हैं, सीधे x -10 की जगह माइनस ऑफ x -10 का ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो कौन सा 10,0 पॉइंट होगा, इस पर ग्राफ सीधा ऐसा बनेगा। अब इसमें 5 यूनिट ऐड करने बोला है तो कर देते हैं, 5 यूनिट ऐड करने बोला तो ये मिटा दे रहा हूँ ये वाला। तो अब ये 10,5। अब क्या करने बोला गया, मॉड लगाने को। तो जब मॉड लगाएंगे तो देखना क्या होगा, जितना पोर्शन ग्राफ का नीचे था वो ऊपर चला जाएगा।
तो अब ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कौन से पॉइंट्स थे, तो ये 5 यूनिट लेफ्ट राइट में देखें तो ये 15,0 एंड दिस इज 5,0। अब क्या हो रहा है, अब इसमें माइनस लग गया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें बोला 15 यूनिट ऊपर, तो 15 यूनिट ऊपर भी चला जाएगा, तो हमें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से मतलब है ना, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यूज। तो ये देखो ध्यान से, इन 3 पॉइंट्स पर ही नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15, सो द ए ऑप्शन, ये हो जाएंगे यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखें। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2020 में ही आया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है कि एस अगर वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो ये आगे वाला भी थोड़ा अजीब सा दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। हम पहले ऊपर वाले को टैकल कर लेते हैं कि ये एफ एक्स इक्वल्स टू जो गिवन है वो नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, तो वो लिख लो जैसे। तो अभी तो मैंने बताया क्या करो यार, ग्राफ बना लो फटाक से। ये तो बहुत ईजी है इनका ग्राफ बनाना, ये सबसे ईजी है जिनका ग्राफ बनाना, तो ईजिली हम उनको हैंडल कर लेंगे। तो मैं सीधे माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ऐसा आएगा, दिस इज 3,0, 2 ऐड हो रहा है तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, सो 3,2। ये 2 यूनिट लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स होंगे, 5,0 एंड दिस इज 1,0। अब इस पे लग गया मॉड, अब इस पे मॉड लग गया तो देखना ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे, दिस और यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन मिरर इमेज ऊपर। तो अब इजीली आपको दिख रहा है कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो x इक्वल्स टू 1, 3, 5, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ये अगर निकाल लिया तो फिर अब आगे जो पूछा गया उस पर सीधे पहुंचो। ये तो बहुत ईजी, अभी मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब पूछा क्या गया हमसे, हमसे पूछा गया सिग्मा एक्स कहाँ से कहाँ, एक बार 1 पुट करना, एक बार 3, एक बार 5। तो पहला है f(1) प्लस f(3) प्लस f(5). तो देखो जरा मैं क्या कर रहा, पहले इसमें 1 पुट कर लो जल्दी से। 1 पुट करें कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, 2 माइनस 2 0। अब वो 0 को वापस इसमें पुट कर दो, तो -3, 3, 2 माइनस 3 -1 का मॉड 1, सो यहाँ से आंसर 1 आ रहा है। अब बोला 3 पुट करने, 3 कर लेते हैं। 3 पुट करेंगे तो 0, इधर से 2, अब ये 2 पुट कर लो यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है, -1 का मॉड 1, और ये 2 माइनस 1 इज 1, सो फिर से 1 आ रहा है। 5 बोला फिर, पहले 5 पुट करा, तो ये 2 बाहर माइनस है, तो 2 माइनस 2 0, तो अब वो 0 फिर से ला के पुट करो इसी में, तो 0 माइनस 3 का मॉड 3, और 2 माइनस 3 इज -1 का मॉड 1, तो ये भी 1 है। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का सम 3, सो तो इसका आंसर है 3। बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप शांत मन से देखोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखोगे तो आईआईटी अब धीरे धीरे हद करते जा रहा है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन का पूरा पूरा क्वेश्चन ही रिपीट मार रहा है काइंड ऑफ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2009 में जो पूछा गया और 2014 में, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? इवन लगभग सेम चीजें पूछा भी है, लगभग सब कुछ सेम है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, किसी एक को ही देख लो, दूसरा वाला तो हो ही जाएगा फिर वैसे। एफ एक्स गिवन है एक्स मॉड एक्स, तो आपको पता है कि वो एक्स स्क्वायर होता है और माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स इज साइन एक्स। तो ये मान लो एफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो अब हमसे पूछा गया जी ऑफ एफ एक्स, तो ये बताओ जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा। तो देखो तो बहुत ईजी है, जी ऑफ एफ एक्स एक बार क्या आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर देगा, वो लेके जाएंगे साइन के पास, तो साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ये हमारा जी ऑफ एफ एक्स है। अब पहला है इसमें स्टेटमेंट कि जी ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी से पहले आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे,
तो कॉन्टीन्यूअस के लिए तो दिख रहा होगा कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही जीरो आ रहे हैं, इवन एफ ऑफ वो जी ऑफ एफ जीरो भी जीरो ही आ रहा है। फिर डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को करोगे तो एक माइनस ही है अंतर बस, तो -2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले में x को क्या पुट करा, ज़ीरो, तो ज़ीरो आ रहा है, नीचे वाला भी ज़ीरो, ऊपर वाले में मतलब ज़ीरो प्लस पुट करना था, नीचे ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो ही आ रहा है। मतलब जी ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो है, ये चीज़ ट्रू है। और उसका जो डेरिवेटिव आया था, उसका जो डेरिवेटिव हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो कितना लिखा था, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज -2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी ज़रा चेक कर लेते हैं कॉन्टीन्यूटी भी। तो x अगर आप जीरो प्लस पुट करोगे तो ऊपर वाला जीरो आ रहा है, एग्जैक्टली जीरो पुट करोगे जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो पुट करोगे तो भी जीरो आ रहा है, तो कॉन्टीन्यूस भी है। उसका डेरिवेटिव जो आ रहा है ना वो कॉन्टीन्यूस भी है, तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू। But it has been asked that g of f is twice differentiable at x equals to 0, तो वो चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस है तो फिर हम क्या करें, ट्वाइस डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एल एच डी के लिए, आर एच डी के लिए, और इसको एल एच डी के लिए, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 2 cos x स्क्वायर, एंड 2x के बाद cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और तो ये 4x स्क्वायर बन जा रहा, ठीक है। और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे वाला जस्ट नेगेटिव है, तो माइनस ले लो यहाँ पे, -2 cos x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा आप x को पॉजिटिव मतलब जीरो पुट करो, जीरो प्लस, ठीक है, जीरो प्लस पुट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2 cos 0, दैट मीन्स 2, एंड दिस इज 0, तो आर एच डी आ रहा है 2, और एल एच डी देखें तो ये फिर से 0 और ये -2, तो एल एच डी -2 आ रहा है। मतलब एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आर एच डी 2 आ रहा है और एल एच डी -2 आ रहा है। मतलब जो जी ऑफ एफ डैश एक्स था वो दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एल एच डी आर एच डी अलग अलग आ रहे हैं, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो अब यहाँ से नीचे वाला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो सब कुछ सेम दिया हुआ। तो पूछा गया एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, गलत है ये, एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बट एच डैश एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी गलत है। हमने तो देखा था कि एच डैश एक्स कॉन्टिन्यूस भी था, ये है एच डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। यस, ये वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी आ रही है, इवन वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, बट उसको दूसरी बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा ड्यू टू अलग अलग एल एच डी और आर एच डी आने के कारण। तो दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2009 और 2014 में जेईई मेन में आए हुए हैं, बिल्कुल रिपीट मारा गया, ठीक है। और क्वेश्चन कोई बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, इजीली हैंडल किया जा सकता था, ठीक है। तो अभी तक तो तुम्हें क्वेश्चन ईजी ही लगे होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये तो 2020 में ही आया हुआ है, ये एडवांस में, ध्यान से देखें। तो f जो एक फंक्शन है -1 to 1 में डिफाइंड है, और g जो है वो भी -1 to 1 ओपन ब्रैकेट्स में डिफाइंड है। gx तो आपको इजीली स्पॉट हो रहा होगा, ये तो बस डराने के लिए लिखा है, ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और fx तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन f ऑफ जी एक्स डिफाइंड है, और उसी के बारे में पूछा गया है कि f ऑफ जी एक्स -1 to 1 में कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मैं ज़रा एक बार f ऑफ जी एक्स के दर्शन करा दूँ आपको। तो f ऑफ जी एक्स कैसा दिखेगा, तो सिंपली जहाँ जहाँ एफ एक्स में x दिख रहा है वहाँ हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रख देंगे। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1, ऐसा।
तो अब मुझे एक चीज़ बता दो कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है? आंसर यस, बिल्कुल होता है। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है तो उसका पीरियड कितना होता है? आंसर है 1। तो यहाँ -1 to 1 के बीच में डिस्कशन करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि दो पीरियड्स हैं, एक 0 to 1 में बना देख लें हम चीज़ों को, और एक -1 to 0। तो क्या आपने को सारी चीज़ें पकड़ में नहीं आ जाएंगी? आंसर है सब पकड़ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम डिस्कस करते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है? 0 to 1, 0 to 1 ओपन लगा रहा हूँ। तो 0 to 1 ओपन ब्रैकेट में ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक x। तो ये हमारा फंक्शन जो होगा वो ऐसा ही दिखेगा, 2x माइनस 1 का मॉड प्लस 2x प्लस 1 का मॉड। तो एक काम करते हैं ना, इसका ग्राफ बना लो, 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ बना लेते हैं, प्रॉपरली कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये हाफ के इधर उधर टूटेगा कुछ अलग तरीके से, ठीक है? x ग्रेटर देन हाफ के लिए कुछ और होगा, इक्वल्स टू, और x लेस देन हाफ के लिए कुछ और है। x लेस देन हाफ के लिए कैसे ओपन होगा? तो ये 1 माइनस 2x होगा, और ये तो जनाब 0 से 1 के बीच में हमेशा ही पॉजिटिव हैं, तो ये एज इट इज ओपन होंगे। तो इनको ऐड करके क्या मिल रहा है अपने को? 2 मिल रहा है। मतलब 0 टू हाफ में, x बिलोंग्स टू 0 से हाफ में जो ग्राफ होगा एफ ऑफ जी एक्स का, वो कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है 2 के इक्वल, ये वाली हाइट। फिर हाफ से बड़े के लिए देखें ज़रा, तो ये 2x माइनस 1 से ही ओपन होगा पहला वाला मॉड, और दूसरा तो 2x प्लस 1 है, तो ये 4x जैसा ट्रीट करेगा। तो देखो एग्जैक्टली हाफ पे चेक कर लें, तो वैसे तो कॉन्टीन्यूटी का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, तो दोनों फंक्शंस का समेशन कॉन्टीन्यूस होगा। तो मैं ग्राफ सीधे बना रहा हूँ, x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 4x का ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? 1 तक डिस्कस करना था, तो यहाँ फॉलो लगा लो। तो ये बताओ, जो 0 से 1 में जो ग्राफ दिख रहा है, क्या यही ग्राफ इधर नहीं होगा, -1 से 0 के बीच में? क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ है, तो बिल्कुल होगा भाई साहब। हाँ, 0 पे एग्जैक्टली एक बार चेक कर लें, तो 0 पे आ रहा था -1, इधर से 1, 1 2, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डॉट है मतलब 0 पे, तो ये देखो ज़रा क्या होगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है? 0 माइनस पे एक बार लिमिट भी देख लें, तो ये 1 माइनस 1, ये 0 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है? 2 प्लस 1 3 आ रहा है। नहीं, एक सेकेंड, इधर से 1, इधर से 3, 4 बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऐसे हॉलो 4 बनने की कोशिश करेगा, बन नहीं पाएगा। तो ये बन गया ग्राफ किसका? एफ ऑफ जी एक्स का कंप्लीट ग्राफ बन गया, -1 to 1। यहाँ हॉलो लगा लो, क्योंकि अपने को मतलब नहीं है -1 के लेफ्ट या एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब अपन देखें तो कॉन्टीन्यूटी डिस्क और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें, तो -1 to 1 में ग्राफ में एक ही पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे? डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। एंड अगर नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये भी एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, ये भी, और ये वाला तो समझ में आ ही रहा है, ड्यू टू डिसकॉन्टीन्यूटी। तो कौन कौन से? x इक्वल्स टू -1/2, 0 एंड हाफ, तीन वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, एक पॉइंट इधर है, तो c की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं वो 1 और ये 3, तो टोटल कितना आ रहा है? 4। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगे तो इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा इससे बेटर क्वेश्चन है। देखें, यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लो जो फंक्शंस हैं। एफ एक्स जो है एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, समझ ही गए होगे ये तो क्या होता है, सिग्नम जैसा। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं अलग अलग तोड़ देता हूँ ना, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो 1 हो जाएगा, तो मतलब जी ऑफ एक्स है।
x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन क्या 0 दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए माइनस जी ऑफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। एंड व्हाट अबाउट एच एक्स, एच एक्स जो है वो ई की पावर मॉड एक्स है, तो ई की पावर एक्स होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0 के लिए ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, जी एक्स के बारे में एग्जैक्टली फंक्शन नहीं पता है, वहाँ पे जी के बारे में कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया, तो वो तो यहीं रहने तो ठीक है। अब एफ ऑफ एच एक्स ये सब बताया गया कि ये सिंबल का मतलब ये है। अब ये क्वेश्चन में 4 डिफरेंट चीज़ें पूछी गई, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इसमें कि हमें चारों निकालना पड़ेगा। पहला, क्या f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0? तो ज़रा देखें, पहले कॉन्टीन्यूटी देख लें यहाँ पे, क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड है, तो कॉन्टीन्यूटी में कोई इशू है क्या? तो g ऑफ 0 0 दिया हुआ है, मतलब LHL RHL सब सेम आ रहा होगा, तो कॉन्टीन्यूअस तो है। व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी? तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए RHD यहाँ से निकालो, LHD इधर से, RHD वहाँ से निकाला g डैश एक्स और नीचे से माइनस जी डैश एक्स। तो जैसा कि जी डैश 0 0 दिया हुआ है, मतलब RHD LHD सब 0 रहा होगा जी एक्स का, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे जी डैश 0 तो 0, इधर से माइनस जो वो भी 0, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एफ एक्स किधर पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट अबाउट एच एक्स? एच एक्स को देखें तो मुझे दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस बिल्कुल है, क्योंकि ई पावर मॉड एक्स में मॉड जो होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, दिक्कत नहीं है, दोनों कॉन्टिन्यूस थे। और अगर डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें तो मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल, तो डायरेक्ट कुछ नहीं बता पाएंगे, चेक करना पड़ेगा। तो आर एच डी के लिए डिफरेंशिएट किया आपने ई की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स आएगा और एक्स को 0 पुट करा 1। एल एच डी के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा और एक्स को 0 पुट करोगे -1 आएगा, सो डिफरेंशिएबल तो नहीं है, तो ये गलत है। फिर एफ ऑफ एच एक्स पूछा है, तो अगर दोनों नहीं 0 पे, तो डायरेक्टली वो तुम्हें याद होगा कि x इक्वल्स टू 0 पे अगर एक f है और ये h है, दोनों डिफरेंशिएबल हो, तब भी आप नहीं बता सकते कि f ऑफ h और h ऑफ f डायरेक्टली डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। वो मैंने बताया था कि अगर जैसे f ऑफ h पूछा गया है तो ये 0 पे होना चाहिए और जो h ऑफ 0 आए उस वैल्यू पर f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कह पाएंगे डायरेक्टली, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं, h जो है वो डिफरेंशिएबल तो नहीं था, तो हमें एफ ऑफ एच एक्स के बारे में डिस्कस करना है, तो पहले कॉन्टिन्यूटी देख लें। तो देखो ज़रा एक बार आप x को 0 प्लस पुट करोगे तो ये रहा ई की पावर x, वो किधर को जाएगा, तो आंसर कैसा आएगा 1 से बड़ा, तो यहाँ जाएगा, तो g ऑफ ई की पावर x, तो g ऑफ 1 जो है वो कुछ आएगा, क्योंकि g एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई इशू नहीं है। रीजन एच एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर एंड जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर, तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्टली जो कॉम्पोजिशन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी करना पड़ेगा चेक, तो मैं देखो पहले एफ ऑफ एच एक्स लिख देता हूँ, कहाँ पे आर एच डी वाला फंक्शन लिखता हूँ, देखना, तो आर एच डी के लिए एक्स आप 0 से बड़ा पुट करोगे तो पहले ई की पावर एक्स, और वो ई की पावर एक्स किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर, तो जी ऑफ ई की पावर एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जी डैश ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स ये आएगा। अब हम पुट करेंगे कितना, एक्स को 0, तो ये बन जाएगा जी डैश 1 इंटू 1, तो जी डैश 1 0 नहीं है, मतलब कोई के होगा, के इंटू 1 से के आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट एल एच डी। एल एच डी के लिए ध्यान से देखो, ई की पावर माइनस एक्स ये जाएगा जी के पास, तो ये क्वांटिटी कैसा होगा, जब 0 से जस्ट छोटा क्वांटिटी पुट करोगे तो रहेगा तो 1 के पास का ही, तो वहीं पुट होगा जी ऑफ एक्स ऊपर वाला जो था, तो ये बन गया जी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट किया तो जी डैश ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई, एक माइनस बाहर आएगा और ई की पावर माइनस एक्स, अब पुट फिर से करेंगे एक्स को 0, तो माइनस जी डैश 1 इंटू 1, तो ये मैंने पिछली बार के नाम दिया था, तो इस बार भी के है पर ये माइनस के आ रहा है,
तो ये क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है तो k और माइनस k कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, तो हमारा ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, एफ ऑफ एच नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है ड्यू टू एल एच डी आर एच डी अलग अलग आ रहे हैं इसलिए। एच ऑफ एफ देख लें, तो एच ऑफ एफ एक्स के लिए देखो कॉन्टिन्यूटी का कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर थे। सीधे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करें तो एच ऑफ एफ एक्स में आप देखो एक्स जीरो पे बात हो रही है, तो पहले हम आर एच डी डिस्कस कर लें। आर एच डी के लिए देखो ये वाला जाएगा, तो ये जी एक्स जाएगा किसके पास, जी एक्स से आउटपुट कैसा आएगा, जीरो आ रहा है, तो जीरो के पास की क्वांटिटी किसके पास जाएगी, इसके पास, तो क्या आएगा, ई की पावर जी ऑफ एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ई की पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। और हम इसको पुट कर देंगे अगर किस में, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, देखो फिर से शुरू से देख लो। आर एच डी अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो जी एक्स, ठीक है, जी एक्स आउटपुट मिलेगा अपने को। अब ये जी एक्स लेके जाएगा हम एच एक्स के पास, तो ये दिक्कत की बात है भाई, जी ऑफ जीरो प्लस एच ही हमें पता तो नहीं है ना कि वो, हमें लिमिट पता है जीरो आएगी, पर वो जीरो से बड़ा आएगा या छोटा आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ डाउटफुल सिनेरियो है क्योंकि जीरो से बड़ा होगा तो यहाँ इनपुट होगा, जीरो से छोटा होगा तो इधर इनपुट होगा, बट एक्चुअली तुम्हें बताऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों में करके देखो, मैं बता रहा हूँ दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लेके चलें। तो जैसे हम ये जी एक्स पहली बार यहाँ कर रहा हूँ पुट, तो ई की पावर जी एक्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जी डैश एक्स जीरो है, मतलब जब एक्स को जीरो पुट करेंगे जी डैश जीरो जीरो दिया हुआ है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और दूसरे केस मान लो कि हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये बन जाता है ई की पावर माइनस जी ऑफ एक्स, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा ई की पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो होगा तो ये फिर से जीरो क्योंकि ये जीरो है, तो दिस इंटू दिस अगेन, चाहे यहाँ पे माइनस वाला हो या प्लस वाला हो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर एच डी हो गया, आर एच डी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एल एच डी देख, ये लेके जाएंगे किसके पास, फिर मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता कितना किसके पास, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको यहाँ ले जाओ तो ई की पावर माइनस जी ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन देखा था अभी जीरो ही आएगा, या यहाँ लेके जाओ तो ये ई की पावर जी एक्स बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो ये भी जीरो आएगा। तो एल एच डी दोनों सिनेरियोज में, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई सी भी पॉसिबिलिटी होगी तो आएगा जीरो ही, हमें पता नहीं है, हमने केस मान लो अज्यूम भी करा तब भी हमने देखा कि आएगा जीरो ही, तो एल एच डी आर एच डी दोनों जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो ए और डी करेक्ट ऑप्शंस हैं और बी और सी गलत हो गए, ठीक है। तो था ना ये मज़ेदार क्वेश्चन। तो अब तुम्हें एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जे एडवांस का नहीं है, आया तो ये जेई मेन में ही है, ठीक है। वह ट्राई करना सब, ट्राई करके इसका आंसर बताना, ठीक है। आपके पास वैसे तो होंगे, सबके पास आर्काइव तो होती है, आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो और देखो कि ये क्वेश्चन क्यों टफ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के कारण नहीं है, कुछ और रीज़न है जिसके कारण ये क्वेश्चन वाकई में कठिन है, एग्ज़ाम कंडीशंस में तो स्पेशली, ठीक है। तो सभी लोग एक बार अटेम्प्ट करना एंड आंसर कमेंट करना, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो ये भी कमेंट कर देना, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसका 2-4 मिनट का और इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जेई मेन से एडवांस में कॉम्पोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड, वो मैंने आपको करा दी। आई होप सभी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसको ढंग से करने से। आप तीनों लेक्चर्स अगर एक बार ढंग से कर लोगे तो कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। इवन तुम आगे चल के एओडी में भी मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस को लेकर के, वो भी इजीली अब तुम हैंडल कर लोगे, अगर इतना आ जाता है तो वहाँ पे भी कर लोगे, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो बनाने की, तुम आराम से वहाँ भी हैंडल कर लोगे। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।